रात का अंधेरा, धोखा अपनों का और एक गहरा कुआं। ये कहानी है हजरत यूसुफ की, जहां जिल्लत का हर एक लम्हा इज्जत की तरफ एक कदम बन गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाई बड़ी चालाकी और मंसूबा बंदी के साथ घर से बाहर ले गए। इन्होंने अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को आकर ये कहा कि आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेले घूमे और खुश हो, और हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को पहले ही अंदेशा था, इसलिए इन्होंने फरमाया कि मुझे डर है कहीं तुम उसे ले जाकर गाफिल ना हो जाओ। तो भाइयों ने कस्में खाकर यकीन दिलाया कि हम इतनी बड़ी जमात हैं, अगर फिर भी इसे कोई नुकसान पहुंच जाए तो हम बड़े ही नाकाम लोग होंगे। इसी तरह वो सब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। मंसूबे के मुताबिक इन्होंने धोखे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद रात के वक्त वो रोते हुए अपने वालिद के पास आए और झूठ गढ़ लिया कि हम दौड़ और खेल में लग गए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इसी दौरान एक भेड़िया आकर उसे खा गया। इन्होंने अपने इस झूठ को सच जाहिर करने के लिए हजरत यूसुफ के कुर्ते पर झूठा खून भी लगाकर पेश किया, लेकिन वो कुर्ते पर खून तो लगा गए मगर उसे फाड़ना भूल गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, फौरन इस धोखे को भांप गए। इन्होंने ना सिर्फ अपने बेटों के अंदाजे बयान और घड़ी हुई कहानी को महसूस किया, बल्कि कुर्ते को देखकर ये भी समझ गए कि अगर वाकई भेड़िया यूसुफ को खा जाता तो कुर्ता इस तरह सही सलामत ना रहता। इसलिए इन्होंने बड़े सब्र और यकीन के साथ फरमाया, तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात को मज़ीन कर दिया है, यानी तुमने खुद ही ये कहानी बनाई है। इसके बाद इन्होंने वो अजीम जुमला फरमाया जो सब्र की आला मिसाल बन गए। अब मेरा काम सब्र जमील करना है, ऐसा सब्र जिसमें ना शकवा हो ना बेसब्री हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो। और फिर फरमाया, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो इस पर मैं अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ। ये अल्फाज सिर्फ एक बाप के नहीं थे, बल्कि एक नबी के थे जो अपने दिल के टुकड़े की जुदाई के बावजूद भी अल्लाह के फैसले पर राजी रहा। यही वो सब्र था जिसने आने वाले वक्त में इस कहानी को एक अजीम अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ तन्हा और मजलूम की तरह पड़े रहे। कुरान पाक में इसका दुरुस्त जिक्र है कि वो एक गहरे और खुश्क कुएं में छोड़ दिए गए और अल्लाह की कुदरत से उनकी हिफाजत हो रही थी। अगरचे कुरान में इन दिनों की ठीक तादाद नहीं दी गई, मगर मुख्तलिफ मुफस्सरीन जैसे इमाम जलालुद्दीन और इब्ने कसीर की तशरीह के मुताबिक ये अरसा चंद दिनों का था। इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों या फिर कुदरती अनासर के ज़रिए इनकी हिफाजत की और कोई जानलेवा ख़तरा नहीं पहुँचने दिया। इस दौरान एक काफ़िला जो आम तौर पर शाम या फ़लस्तीन से तिजारती सामान लेकर मिस्र जा रहा था, अपनी मामूल की राह में सफ़र कर रहा था। काफ़िले के लोग सहरा में पानी के लिए रुकते थे और रास्ते में ही इन्होंने इस कुएं को देखा। अल्लाह की हिकमत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी काफ़िले वालों की नज़रों में आई, क्योंकि वो नूरानी और काबिल तवज्जो थे, या फिर अल्लाह ने उनकी हिफाजत में ये मौका पैदा किया। और फिर इन्होंने अपना एक आदमी भेजा जिसने रस्सी डालकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और फिर इन्हें अपने साथ मिस्र ले गए। मिस्र आकर इन काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ग़ुलाम के तौर पर मिस्र के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स, जिसे मुफस्सिरीन अमूमन अज़ीज़ मिस्र भी कहते हैं, को बेच दिया। इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और अपने साथ शाही महल ले जाकर अपनी बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा था, ज़ुलेखा से कहा कि तुम इस ग़ुलाम को निहायत इज़्ज़त व इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो। अल्लाह फरमाते हैं, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की सरजमीन में एक मुअज़्ज़िज़ और महफूज मकाम अता किया ताकि वो अपनी हिफाजत और इज़्ज़त के साथ वहाँ पर रहें और इनकी आजमाइश में अल्लाह की हिदायत शामिल हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी हसीन थे, इसलिए मलका ज़ुलेखा इनसे बहुत मोहब्बत करने लगी और इनके हुस्न को देखकर इन पर आशिक हो गई। उसका जोश इश्क यहाँ तक बढ़ा कि वो आपको फिसलाने और लभाने लगी और आपको हम बिस्तरी की दावत देने लगी। आपने ये कहकर इनकार फरमा दिया, साफ साफ कह दिया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ ख़यानत करके उसके एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ और पीछे ज़ुलेखा। और उस औरत ने उनका कुर्ता पकड़कर जो खींचा तो वो पीछे से फट गया।
اس وقت عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے مالک مکان میں داخل ہوئے اور دونوں کو دیکھ لیا۔ زلیخا نے فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ وہ ناپاک کام کرنا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ قرآن اور تفسیرات کے مطابق کرتے کے پھٹنے کی حالت نے یہ حقیقت واضح کر دی۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو حضرت یوسف قصوروار ہوتے، لیکن چونکہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، یہ ظاہر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی اور کوئی ناپاک عمل نہیں کیا۔ عزیز مصر نے سچائی کو پہچان لیا، زلیخا کے الزام کو جھوٹا قرار دیا اور حضرت یوسف کی بے قصوری تسلیم کی۔ مفسرین کے مطابق اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، پھر بھی عزیز مصر نے انہیں قید خانے میں بھیج دیا۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے تو انہیں پھر کیوں قید کیا گیا؟ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں جانا بظاہر ایک ناانصافی لگتا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر بے قصور ثابت ہو چکے تھے، لیکن قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اس کے باوجود انہیں ایک مدت کے لیے قید کر دینا ہی مناسب سمجھا گیا۔ در حقیقت اس کے پیچھے کئی گہری وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عزیز مصر اپنے گھر کے حساس واقعے یعنی اپنی بیوی کے سکینڈل کو عوام میں پھیلنے سے روکنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی عزت، مقام اور اقتدار کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ایک خاموش حل یہ نکالا گیا کہ حضرت یوسف کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ دوسری اہم وجہ معاشرتی دباؤ تھا، کیونکہ شہر کی عورتوں میں زلیخا کا واقعہ پھیل چکا تھا اور اس ماحول میں حقیقت سامنے لانا مزید فتنہ پیدا کر سکتا تھا۔ اس لیے وقتی طور پر قید کو ایک سیاسی اور سماجی حل سمجھا گیا۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یہ قید دراصل سزا نہیں تھی بلکہ ایک مرحلہ تیاری تھا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو آئندہ بڑے منصب کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی قید میں انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جو بعد میں بادشاہ تک ان کے پہنچنے کا ذریعہ بنی اور پھر وہی راستہ ان کی رہائی اور مصر کے اقتدار تک پہنچنے کا سبب بنی۔ اگر آپ نے اس ٹاپک کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو جلدی سے میرے چینل پر جائیں اور پارٹ 1 دیکھیں، اور ملتے ہیں اسی ٹاپک کے پارٹ 3 میں۔ تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔